हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और राजस्थान का नामकरण कब हुआ, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। और इस प्रकार से हमने पढ़ लिया था। तो हम लिखेंगे जैसे कि जो 3 दिवस थे हमने पढ़े थे। पहला, राजस्थान नामकरण, राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर। सॉरी, नामकरण केंद्र सरकार के द्वारा वैध तौर पर इसे नाम दिया गया था। तो ये जो कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद पहला, दूसरा, राजस्थान स्थापना दिवस। इस दिन हमारा राजस्थान जो है अस्तित्व में आया था। और अस्तित्व में आया था तो राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए तो डायरेक्ट हम यानी कि पहुंचेंगे 1 नवंबर पर। जो ऑप्शन होगा 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956। क्यों? क्योंकि इस दिन जितनी भी राजस्थान की रियासतें थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी थी, पूर्ण हो चुकी थी, एकीकरण पूर्ण हो चुका था। और तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर आता है लास्ट में, सभी को पता है, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस डायरेक्ट आता है, पूछता है तो अपने को याद है 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मार्च 1949 को लगभग हमारी जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण पूर्ण हो चुका था। अतः इस दिन से 30 मार्च से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। पूर्ण कंप्लीट तो कब हुआ था एकीकरण? 1 नवंबर 1949 को। और वैध तौर पर राज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1950। और 30 मार्च 1949, सॉरी 1 नवंबर 1956। और यहाँ पर 1 नवंबर 30 मार्च 1949 होगा। तो याद रखना आपको तीनों ही। राजस्थान इस दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, और राजस्थान नामकरण दिवस 26 जनवरी को। बस डेट ये याद रखना है आपको, डेट दिनांक, है ना। और अगर पूछ लिया जाए वैध तौर पर राज्य को कब घोषित किया गया था तो सत्र भी याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान स्थापना दिवस यानी कि एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, हमारा राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक 30 मार्च प्रत्येक वर्ष। इसलिए क्यों? क्योंकि इस दिन यानी 30 मार्च जो एकीकरण हो का चरण है, इस दिन से यानी कि एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। ठीक है। अब इसके बाद अनेक इतिहासकार आए जिन्होंने राजस्थान को अनेक अलग अलग नाम दिए। तो सभी को हम डिटेल विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे उनको भी। थोड़े से गैप के लिए सॉरी, क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यानी कि जो अनेक अनेक इतिहासकार हुए हैं उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया और कौन सी पुस्तकों में उनके उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन 1800 ईस्वी में। कब? सन 1800 ईस्वी में जो इतिहासकार थे वो कौन थे, आप सभी को पता होगा, जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। इन्होंने राजस्थान को एक नाम दिया था मात्र,
कौन सा नाम दिया था? इन्होंने राज्य को राजपुताना, कौन सा नाम दिया? राजपुताना नाम दिया था। कौन सा दिया था? याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य को राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? सन 1800 ईस्वी में। और इस राजपुताने का उल्लेख विलियम विलियम फ्रैंकलिन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना आपको, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। आपको याद रखना है पुस्तक में, इस पुस्तक का जो पुस्तक के जो रचयिता यानी कि विलियम फ्रैंकलिन, बहुत सी बार पूछा गया एग्जाम में, कंपटीशन में, कि द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीछे जॉर्ज थॉमस लिखा हो तो डायरेक्ट जॉर्ज थॉमस चिन्ह लगा कर आ जाता है, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है लिखी गई है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बच्चे देखते हैं कि याद नहीं रहता है, तो ये जॉर्ज थॉमस लिखा है तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन आपको जॉर्ज थॉमस मिलेगा, तो आप वहीं उलझ जाओगे और इस प्रकार से गलत करके आ जाओगे। और याद रखना है कौन सा नाम दिया था इन्होंने? राजपुताना। और इसका उल्लेख मिलता है पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। ठीक है। और इन्होंने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना नाम दिया। इसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले हमारे इतिहासकार जॉर्ज थॉमस। इसके बाद दूसरे आपको पता है कर्नल जेम्स टोड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इनको मिटा देता हूँ, दूसरा लिखेंगे अपन। कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ रखा आपने सभी ने, सामान्य परिचय सभी जानते हैं लगभग। छोटी छोटी चीज़ें जो है आप सोचते क्या रही है तो हमें आता है, ये क्या पढ़े इनको, तो यही चीज़ें जो है आपको परीक्षा में मार्क दे सकती है कंपटीशन में। तो दूसरे जो इतिहासकार थे हमारे वो थे कर्नल जेम्स टोड। और ये हमारे राजस्थान में आए, अजमेर में सबसे पहले आए थे। और इसके बाद इन्होंने रिसर्च किया। कब राजस्थान को अनेक नाम दिए इन्होंने? 1829 में, 29 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो कहीं भी अगर ऐसा आपको सत्र आए, सन आए और विक्रम संवत आए, पूछा जाए कि ईस्वी बताइए या विक्रम संवत बताए, तो 57 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए 57। तो सन 1829 में। अब इन्होंने राजस्थान को या राज्य को, अपना जो राज्य राजस्थान, क्या नाम दिया? इन्होंने 3 नाम दिए थे राज्य को, राजस्थान को। पहला रायथान, दूसरा रजवाड़ा, और तीसरा जो है अपना जो नाम है राजस्थान का, वही राजस्थान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रायथान या रजवाड़ा किसके द्वारा, कब, और हाँ कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सन 1829 ईस्वी में राज्य को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिए गए थे। और इन्हीं की, इनका उल्लेख इनकी पुस्तक है, खुद की इन्हीं की, तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो पुस्तक का नाम है इनकी का द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ
द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, थोड़े से गैप के लिए सॉरी। वेलकम। और हम पढ़ रहे थे तो इनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है, इसमें इनका इन नामों का उल्लेख मिलता है। तो इन इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, दूसरा दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम जो है द वेस्टर्न, द वेस्टर्न ट्रेवल्स, द वेस्टर्न एंड ट्रेवल्स सॉरी, जो अभी बच्चा परेशान कर रहा है, थोड़ी देर बाद यानी इसको पढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा नाम जो है द सेंट्रल, द सेंट्रल वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये नाम है। तो लिखेंगे, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। ओके, यहाँ से बाद में पढ़ेंगे।